7 फरवरी 2022 से उत्तराखंड के चमोली ज़िले के औली में राष्ट्रीय शीतकालीन स्कीइंग खेल प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इस बार यहां ठीक ठाक बर्फबारी हुई है। पिछले साल यानी 2021 में खेल नहीं हो पाए थे क्योंकि यहां बर्फ़ नहीं पड़ी थी। कुछ साल पहले तक ये खेल हर साल औली में होते थे, लेकिन अब बर्फ़ गिरने का सिलसिला कम होता जा रहा है। ऐसे में आने वाले सालों में औली में स्कीइंग प्रतियोगिता होती रहेगी, कहा नहीं जा सकता। केवल औली ही नहीं बल्कि पूरे हिमालय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का असर दिख रहा है। इस वजह से हिमालय में बर्फ़ कम होती जा रही है। लगातार इस तरह की रिसर्च सामने आ रही है कि हिमालय के ग्लेशियर लगातार सिकुड़ रहे हैं। ग्लेशियर को हिंदी में हिमनद कहा जाता है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में जानकारी दी है कि पिछले 400 से 700 साल के दौरान हिमालय में जो ग्लेशियर 28,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में हैं, वे सिकुड़कर अब 19,600 वर्ग किलोमीटर ही रह गए हैं। पिछले साल जून माह में एक रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ जिसमें हिमालय में नंगा पर्वत के ग्लेशियरों के पिघलने को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई। यहाँ यह बात आपके लिए जाननी ज़रूरी है कि नंगा पर्वत के ग्लेशियरों की गिनती दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों के रूप में होती है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। इस रिसर्च में कहा गया कि नंगा पर्वत में 1934 में 63 ग्लेशियर थे। इनमें से 3 ग्लेशियर पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। यहाँ बर्फ़ से ढके क्षेत्र में लगभग 7% की कमी आ चुकी है। दुखद पहलू यह है कि शोधकर्ताओं ने पाया कि यहाँ मलबे में भी भारी वृद्धि हो रही है। एक और रिसर्च बताती है कि साल 1975 से लेकर 2000 के बीच औसतन हर साल 4 बिलियन यानी 4 खरब टन बर्फ़ लगातार पिघल रही थी, लेकिन सन 2000 से लेकर 2016 के बीच ग्लेशियरों के पिघलने की गति दोगुनी हो गई और इन 16 सालों के दौरान हर साल औसतन लगभग 8 बिलियन यानी 8 अरब टन बर्फ़ पिघल गई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिमालय में बर्फ़ पिघलने का खतरा कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। इन रिसर्चों का हवाला हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आप इसकी गंभीरता को समझें। हिमालय के ग्लेशियरों यानी बर्फ़ के पिघलने के कई कारण हैं। सीधा साधा कारण तो यह है कि यहाँ तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। अगर आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और 20 साल पहले कभी हिमालय के किसी इलाके जैसे मंसूरी, शिमला, नैनीताल या उससे कहीं आगे गए हों, तो आपको याद होगा कि वहाँ तब गर्मियों में पंखे नहीं चलते थे, लेकिन अब आपको इन हिल स्टेशनों में पंखों के साथ साथ कहीं जगह पर एयर कंडीशनर भी मिल जाते हैं। लेकिन गर्मी बढ़ने के कारण क्या हैं, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, इसका असर क्या पड़ रहा है, यही सब हम अपने आने वाले वीडियोज़ में आपको बताएंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करना है। बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे ही हम नया वीडियोज़ अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं
अगली वीडियो में। धन्यवाद।